हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मुद्रा का महत्व, यानी अगर हम ठीक ढंग से चलें, ठीक ढंग से बैठे, ठीक ढंग से उठे, ठीक ढंग से सोए, ठीक ढंग से हम खड़ा रहें और ठीक ढंग से दौड़ें या ठीक ढंग से टहलें इत्यादि अगर हम उचित ढंग से करते हैं तो उसका हमको क्या फ़ायदा होता है, या उचित मुद्रा का प्रयोग करने से कार्य के लिए या उचित मुद्रा का प्रयोग करने से अपने शरीर के लिए क्या फ़ायदे होते हैं या इसका क्या महत्व होता है। महत्व उसके जो है उसके मूल्य को बताता है, उस स्वस्थ मुद्रा के मूल्य को बताता है। तो मुद्रा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारे शरीर की उचित अवस्था, स्थिर अवस्था में भी उचित ढंग से हो और क्रियाशील अवस्था में भी उचित ढंग से जो शरीर की अवस्थाएं हो, गत्यात्मक अवस्था में भी उचित गत्यात्मक अवस्था और स्थिर अवस्था में भी उचित स्थिर अवस्था संबंधी गतिविधियों का जानना, अध्ययन करना, अपनाना ही मुद्रा कहलाता है। उचित मुद्रा हमको किस प्रकार से लाभ देती है, किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उसका हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन देखेंगे। अगर हम पहली बात देखें, मुद्रा का महत्व पहला है ऊर्जा या कार्य शक्ति में वृद्धि। जैसे अगर आप ऊँट की तरह पीठ ऊपर बाहर निकाल के बैठते हैं या सर ज़्यादा झुका के बैठते हैं तो आपको ज़्यादा शरीर की जो है ऊर्जा ख़त्म होती है, वेस्ट होती, कोई काम नहीं आती। लेकिन अगर आप रीढ़ की हड्डी, अपनी जो पीठ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी सीधा करके आप बैठते हैं तो वह उचित मुद्रा है बैठने की। रीढ़ की हड्डी सीधा हो, सर सीधा हो रीढ़ की हड्डी में, तो ऐसी अवस्था उचित मुद्रा की अवस्था होती है। जब आप उचित मुद्रा में बैठेंगे या खड़े रहेंगे तो उचित मुद्रा में खड़े रहेंगे, ठीक है। तो वो जो होता है, जब उचित मुद्रा में आप खड़े होते हैं या उचित मुद्रा में बैठते हैं, उचित मुद्रा में सोते हैं, तो आपकी ऊर्जा जो खराब हो, जो ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी, ऊर्जा आपके पास शरीर में काफ़ी रहेगी, अब आपको कार्य करने के काम आएगी। यानी ऊर्जा का जो क्षय होता है वो कम हो जाएगा और आपके कार्य करने की शक्ति में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। पहला महत्व है उचित मुद्रा का प्रयोग करने से हमारे के शारीरिक कार्य शक्ति में वृद्धि होती। दूसरा है, अगर आप उचित ढंग से बैठते हो, उचित ढंग से चलते हो, उचित ढंग से खड़े होते हो तो हड्डियों का सही आकार होगा। यानी आप जैसे कितने लोगों का कंधा एक ऊपर उठ जाता है, दूसरा नीचे दब जाता है, जो एक कंधा है, ये सब ऐसी बीमारी नहीं होगी। उसी तरह से खड़े होने में, गलत ढंग से खड़ा होने में जो है वो शरीर का आकार जो है, हड्डियों का आकार या हड्डियों का जो है वो स्वरूप जो है चेंज हो जाता है, विकृत हो जाती है। अगर आप स्वस्थ मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर का जो अस्थाई ढांचा है उसमें सुडौल, उसमें एक सुंदरता आ जाएगी, उसमें एक सुहान, उसमें विकृतियां जो आती हैं वो नहीं आएगा कि नहीं कंधा टेढ़ा हो जाए या कंधा नीचा हो जाए, या खड़ा हो तो एक पैर पे ज़्यादा खड़ा रहो, दूसरे पैर पे कम खड़ा रहो। ये जो भ्रांतियाँ, ये जो न जानकारी की वजह से जो स्वाभाविक शारीरिक में विकृतियाँ आती हैं हड्डी संबंधी, वो सब नहीं आएंगी। यानी हड्डियों का सही आकार होगा सही मुद्रा का प्रयोग करने से। आगे चलें, स्वस्थ पाचन। जैसे आप हर चीज़ के, हर क्रिया का अपना एक आसन होता है, उसकी एक अपनी अवस्था होती है। अगर आप स्वस्थ ढंग से बैठ करके अगर भोजन करते हैं और सोते समय बाएं करवट सोते हैं या रात को खाना खाने के बाद टहल के आप सोते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि उचित कार्य के लिए जो उचित मुद्रा बताई गई है, उचित शरीर की अवस्था बताई गई है, जब उसका आप प्रयोग करेंगे तो पाचन बहुत तेज़ी से होगा और पाचन बहुत जल्दी होगा। यही कारण है कि लोग जो है खाना खाने के बाद पैर मोड़ के बैठ जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट। उससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर जो है कि जो आमाशय की गतिविधियाँ हैं वो पाचन के अनुकूल हो जाती हैं। तो सही मुद्रा का प्रयोग करने पर हमारे पाचन तंत्र की शक्ति बढ़ जाती है या पाचन की सक्रियता बढ़ जाती है या पाचन जल्दी होता है। इससे भी सही मुद्रा का से फ़ायदा होता है या इसका भी महत्व पाचन क्रियाओं में होता है। अगला है फिटनेस को बढ़ावा। फिटनेस का मतलब ये प्रकार है, अगर हम देखें फिटनेस तो हमारे शरीर को फिट रखने में, यानी हमारा शरीर निरोगित रहे और हमारा शरीर जो है कार्य के लिए, हर कार्य के लिए सूटेबल हो सके, अनुकूल हो सके। एक प्रकार से हम कहें तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए और शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूल बनाने में उचित मुद्रा का प्रयोग करना या उचित मुद्रा में अपने आप के व्यवहारिक जीवन को ढाल लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यानी
फिटनेस के वजह से हम वो फिटनेस जब आप अभ्यास करते हो या व्यायाम करते हो या प्राणायाम या आसन करते हो तो उससे हमारी शरीर की जो फिटनेस, हमारा जो शरीर चारों तरफ से फिट होता है, अच्छा होता है। तो सही मुद्रा का सही कार्य के लिए, सही अवस्था के लिए अगर शारीरिक अवस्थाओं का आप प्रयोग करते हैं तो आपके फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा। आप हर क्रिया के लिए, हर व्यवहार के लिए आप शरीर आपका फिट रहेगा। तो इससे फिटनेस को बढ़ावा देने में भी मुद्रा का महत्व है। स्वस्थ आकार, स्वस्थ आकार का यहाँ मतलब ये है कि आपके शरीर के अंग, तो जैसे होता है, जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं वह क्या होती हैं, वो हमारे शरीर का अस्थायी ढांचा होती है। तो जब आप सही मुद्रा का प्रयोग करते हो, सही ढंग से चलते हो, सही ढंग से बैठते हो, उठते हो, दौड़ते हो, तो इन सभी गतिविधियों में अगर उचित ढंग से शारीरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आप उसका पालन करते हो तो आपके जो शरीर का आकार है वो सुडौल होगा, सुंदर होगा। वह शरीर का आकार क्या होगा, जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जो हड्डियों की वजह से बनने वाला शारीरिक आकार है, वह क्या होगा, सुंदर होगा। तो हमारे शारीरिक अस्थायी संरचना को सुंदर बनाने में या स्वस्थ आकार प्रदान करने में मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस मुद्रा का क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो इसको जानते हैं, जो उच्च संस्कार वाले हैं, जो उच्च ज्ञान, व्यवहार, क्रिया इत्यादि क्षमता वाले जो अच्छे माता पिता हैं या अच्छे शिक्षक हैं, वो इन सब का पालन करते हैं। यही कारण है कि वो उसका जो है शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सुहाना, एकदम सौंदर्य, हड्डियों का सौंदर्य या उसके आकार का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो ये फिटनेस का ये भी देन होता है। अगला है, ये भी इसमें भी महत्व है इसका। अगला है उचित अवस्था या सभ्यता का प्रदर्शन। जब शारीरिक फिटनेस, जब आप मुद्रा का उचित ढंग से प्रयोग करेंगे तो आप कार्य के अनुसार आपकी बॉडी लैंग्वेज बनती है, एक शारीरिक भाषा बन जाती है। तो आपका जो है एक सभ्यता का रूप बन जाता है। तो यानी ये कहें कि शारीरिक शैली या कार्य के अनुसार सभ्यता का प्रदर्शन भी हमारा मुद्रा करता है। सब कार्य के संग उचित मुद्रा का प्रयोग उचित कार्यों के साथ यदि आप करते हैं तो एक प्रकार से आपके सभ्यता का प्रदर्शन भी होता है, सभ्य आप माने जाते हैं। इसीलिए मुद्रा हमारा जो है एक सभ्यता के रूप में भी महत्व रखता है। अगला देखें, जोड़ों में दर्द। यदि आप सही ढंग से चलते हो, उठते हो, बैठते हो, दौड़ते हो, जो कुछ भी है, अगर शारीरिक विभिन्न हाव भाव गतिविधियों का जो है उचित ढंग से अगर आप मुद्रा का प्रयोग करते हुए कार्य को करते हो तो जो हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होता है वो नहीं होगा। हड्डियां जो टेढ़ी होती हैं, दोनों पैरों के बीच में गैपिंग ज़्यादा हो जाना या दोनों घुटना आपस में सट जाना, ये सब नहीं होगा। तो जो हड्डियों में विकृतियां उत्पन्न होती हैं या जो जोड़ों में दर्द होते हैं वो कम नहीं होंगे। सही मुद्रा प्रयोग करने से जो है हमारे जो शरीर के अंदर हड्डियों में जो जोड़ होते हैं उसमें दर्द भी नहीं होता और हड्डियों में जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं वो भी नहीं होंगी। तो जोड़ों में दर्द न हो, इसके लिए भी मुद्रा का विशेष महत्व है। अगला है उचित शारीरिक शैली। उचित शारीरिक मतलब बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, मुद्रा के प्रयोग से अच्छी होती है। जैसे कि आप बड़ों के सामने कैसे खड़ा हो, हाथ बांध के नहीं, ये गलत मुद्रा है। बड़ों के सामने सावधान मुद्रा में रहना चाहिए। आप बात करते समय जो है, बात करते समय या कोई व्यवहार करते समय उस समय कैसे, जैसे गुरु से बात करना है तो निगाह मिला के नहीं बात करना चाहिए। मित्र से बात करते हो तो निगाह मिला के बात करना चाहिए। यानी हर कार्य का, हर पद का, हर व्यवहार का, हर क्रिया का बाहरी जगत में और विभिन्न गतिविधियाँ, क्रियाओं का स्वयं शरीर के लिए भी मुद्रा बताती है कि किस अवस्था में, किस रूप में और किस ढंग से आपको होना चाहिए। तो उसी तरह से जो उचित शारीरिक शैली, उचित शारीरिक अवस्था का आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चलना, उठना, फिरना, बैठना है, जो कुछ भी है वह अच्छा होता है। यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक शैली अच्छी होती है। उसमें जो है, जैसे घमंडी लोग होते हैं उनके चलने का अलग ढंग होता है और एक सभ्य व्यक्ति का चलने का ढंग अलग होता है। दोनों आदमी ही हैं। एक में जो है अहंकार यानी गलत संदेश जाता है बॉडी लैंग्वेज, और एक में अच्छा संदेश जाता है। तो जो मुद्रा होती है वो हमारे व्यवहार और शरीर की अवस्थाओं में उचित शैली, उचित रूप की व्याख्या करती है। इसलिए उचित शारीरिक शैली के विकास के लिए भी मुद्रा का अपना स्थान है, महत्व। अगला है, अगर सही मुद्रा का आप प्रयोग करते हैं तो आप हर कार्य करने में एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे।
आप सक्रियता उसमें प्रदर्शित करते हुए आप कार्य को करेंगे या सचेष्ट रहेंगे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, व्यवहार के लिए, क्रियाकलाप के लिए। यह भी हमारा मुद्रा का ही परिणाम है। यही कारण है कि जो साधु महात्मा लोग होते हैं उनको वो शारीरिक मुद्रा का बहुत सही प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि वो कभी सुस्त नहीं होते, साधनारत रहते हैं, तो हमेशा अच्छे टाइप को उनके शरीर में एक चमक, एक हड्डियों में अपना एक अलग से जान या स्थान बना रहता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो शरीर में फुर्तीलापन भी बहुत ज़्यादा बना रहता है। एक और महत्व की बात बताता हूँ आप लोगों को। अगर शारीरिक मुद्रा आप उचित ढंग से बैठ रहे हैं, उचित ढंग से चल रहे हैं, उचित ढंग से विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं का विभिन्न कार्यों के अनुरूप अगर वैसा आपके व्यवहार, जैसे चींटी है, चींटी उचित मुद्रा का प्रयोग करती है, इसलिए अपने वजन से 8 गुना वजन उठा सकती है, उठा लेती है। और हम लोग किसी वजन को उठाने में अगर हम उचित मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा वजन उठा लेंगे। अगर आप गलत मुद्रा यानी गलत ढंग से अगर उस वज़न को उठा रहे हैं तो आपको थोड़ा भी वज़न उठाना कठिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो उचित मुद्रा होती है वह उचित कार्य को उचित ढंग से अधिक करवाने में सफल होती है। अगर हम बात करें इसमें जो हमने बात कर रहा है चेहरे का सौंदर्य, जैसे आप लोग देखते होंगे किसी लड़की या लड़का का, तो यहाँ पर जो इसका जो है चेहरा इस तरह से लगता है इधर खिंचा गया, ये बाहर निकल आता है, सर पतला सा दिखता है और ये जो है मुंह इस तरह से लंबा सा हो जाता है। तो ये जो है ये इसलिए हो पाते हैं कि उसने सही मुद्रा का प्रयोग नहीं किया है। अगर वो सही मुद्रा का प्रयोग करने लगे, यानी सही ढंग से बैठना उठना, जो वैज्ञानिक विधि बताई गई है, जो आप उचित ढंग से खड़ा होना, बैठना, बात करना जो बताई जाते हैं, तो उसके अनुसार अगर वो बैठेगा तो उसका चेहरा का जो हड्डियों का आकार है वो गोल सा चेहरा होने लगेगा, सुंदर सा बनने लगेगा धीरे धीरे। अगर कोई बाल्यावस्था में ही ऐसा बालक या बालिका दिख जाता है, अगर उसके माता पिता या फिर जो है इसको ध्यान दे देते हैं, उसको उचित ढंग से बैठना उठना, चलना फिरना, सोना अगर सही ढंग से उसको सिखा दिया जाए तो उसका चेहरा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो शारीरिक सौंदर्य का, चेहरे का भी सौंदर्य को बढ़ाने में मुद्रा विशेष महत्व रखती है। इस प्रकार से आपका निर्माण करती है। ऐसे लोगों को मैंने भी देखा है कि उन्होंने जब अपने ये सब कार्यों पर विशेष ध्यान देने लगे तो उनके चेहरे का आकार अच्छा बनने लगा। यानी हमारा मुद्रा क्या है? मुद्रा शरीर के स्थिर अवस्था में और गत्यात्मक अवस्था में उचित बॉडी लैंग्वेज को बताती है, उसी को मुद्रा कहते हैं। यानी अगर आपका मुद्रा अच्छा रहा, बॉडी लैंग्वेज विभिन्न कार्य अवस्थाओं में उचित रहा, तो ये सब चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। यानी इन सब चीज़ों के लिए उन अवस्थाओं का महत्व या मूल्य बढ़ता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुद्रा के महत्व को समझ गए होंगे, मुद्रा के मूल्य को आप समझ गए होंगे। तो जो जितनी ही हमारी आवश्यकता कोई चीज़ पूरी करती है वो उतना ही महत्व की होती है। तो हमारी ये सब विभिन्न आवश्यकताएं हैं, विभिन्न क्रियाएं हैं, इनको मुद्रा पूरा करता है, इसीलिए मुद्रा का ये सभी महत्व है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।